ब्रदर चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बिजाना माशमारा वशत कने चुके इस्लामाबाद वस्तंग रोचा मदिस्त के डी चौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना या निरवांक धरना द्रोशमा डी चौका सरबुत तंतो आई क्यादत के असने बुशरा बीवी और अली अमीन गंडा पूरा कोतगा तो पीटीआई मरकजी क्यादत के असने धरना गंदक नबुतगा बल दोमिनी मगम आई दिस्तगा के उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली आम मौजूद है तो वधिक डीचो का सरबुतगा तो तक के चूँकि बानी पीटीआई कॉल अमी बुत्ता के डीचो का सरबी बोले मगंदे के यहाँ रेड जोन रवा कोशिश करो चर्ची पद शिलंग कनक बुत्ता इस्लामाबाद पुलिस निमगा और दो निमगा सिक्योरिटी सख्त कनक बुत्ता रेंजर्स ने अमराइया पाकिस्तान आर्मी तैनात कनक हम नोटिफिकेशन जारी कनक बुत्ता बस्तंग रोचा और आर्मी हम तैनात बुत्ता तो बाजे नमक के अस्तियाँ फोर्सेस कंट्रोलर बुत्तगा मगंदे के वस्तंग रोचा वधी के शिलंग कनक बुत्ता तो कार्रवाई पद पीटीआई कारकुन ये मरकजी क़यादत के हस्तियाँ पसपा बुत्ता चर्शिया पद वजारत दाखिला नेम का बयान देमा का के अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हस्तियाँ चाहे इस्लामाबाद फरार बुत्तगा तो मरूची मदिस्ता के मानसेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को था तो अली अमीन गंडापुर उमर अयूब तो मौजूद बुत्तगा तो आनी कुछ हमें बुत्ता के अब मैं धरना के हस्ते एक तहरीकी ये बर्जा भी बानी पीटीआई जहाँ तब तक काल नहीं है इस तो का चौड़ी कमजोरी कोताही कनक नबी तो अली अमीन गंडापुर एक उश्ता कि मैं एक पुरमनी पार्टी माँ मुल्क के आइन कानून और आइन बालादस्ती अगी की आज़ादी जमहूरियत गप्पा कनी बदकिस्मती वस्तगी दो नेम साल में पार्टी सरा जुल्म जबर कनक बोगाई में कारकुन के हस्ते तशद्दुद निशानक जोड़ कनक बुत्तगा उदोमिनी मगा वजारत दाखिला हम बयान दिमात का आई जी इस्लामाबाद नासिर रजविया हम गुश्ता के पुलिस एहलकार तशद्दुद कनक बुत्तगा जख्मी बुत्तगा और दोमिनी मगा चीज़ें एहलकार के हस्ते कुशक बुत्तगा तो ये गुश्ता के एहतजाज नामा दहशत गर्दी कनक बुत्ता शशदा मुजाहरीन के हस्ना वस्तंग रोचा दसगीर कनक बुत्तगा तो आई जी इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमराइया प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो कि अफगान शहरी के हस्ना हम अजन पैमाना यह मौजूद हैं तो अफगान शहरी हम गिरफ्तार कनक बुत्तगा इस्लामाबाद गानंदक लोटन तो इंतजामिया ची इनोसी गिरफ्ती तो आया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी नेमगा फाइनल काल गुशक बुत्ता तो ये फाइनल काल सोबंद नबुत्ता तो एशिया हुकूमत के हस्ते तहरीक इंसाफ नाकामी गुशगाएँ और दो निमगा मगंदगाएँ के आया ये फाइनल काल के हस्ते तहरीक इंसाफ सियासत सरा चूने असराती दौरना आया ये चर्शिया पद पीटीआई कारकुन के हस्ते मायूस वहाँ उदोमिनम का पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ जई हम एक अच्छी स्टेटमेंट देमा अतका हमेशा के पीटीआई लीडरशिप के हस्ते आई हमारा मायूस को था अली अमीन गंडा पूरा अवैध दिगे एच लीडर के हस्ते आदिमा नियत का तो लीडरशिप पे मुशावरत और कोऑर्डिनेशन गंदक नबुत्ता प्लानिंग पुख्तान बुत्ता और बायदें पार्टी तो कैसे तहकीकात करना हुई तो चरी धरना फलाबुआ का पद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चोने असर कपी आया आओ के वदा मल्लुक के हस्ते या अवाम आविसरा एतमाद नकान नरो धरना नरो मरदार चारकुमाती का पुत्राना देवा बने ये वदा लाइन सर सिंगर साफी तजिया कर रजा कुट्टी साहब में गुमा अमरदारी कर गए आइए गेशन का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम कुट्टी साहब सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं तो कुट्टी साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बानी पीटीआई उन्होंने कॉल दी थी इस कॉल को जो है फाइनल कॉल कहा गया था लेकिन हमने देखा कि रात को जो है सूरत हाल तब्दील हो गई सारे जो हैं वो फ़रार हो गए गंडापुर और बुशरा बीवी साहिबा वो मानसेरा पहुंच गए बाकी जो मुजाहिरीन थे उनके साथ धरने में जो शामिल लोग थे वो भी मुंतशिर हो गए तो अब क्या लगता है ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ? ये जनाब असल में एक तो ये कि आप देखें कि पाकिस्तान में बाजू में जितने भी धरने हुए हैं अगर वो कामयाब हुए तो उनके पीछे हमने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद होती है लेकिन उसकी मर्जी के बगैर जितने भी हुए धरने वो भी जो है वो कामयाब नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि शायद 2014 का या शायद 2017 का एक धरना था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को रेस्क्यू किया था ना तो वो सियासी जमातें इकट्ठी हो गई और उसके नतीजे में जाहिर से 126 दिन का जो धरना था उनमें जो अपना आर्मी पब्लिक स्कूल का पिशावर वाला थाने और इमरान खान को वो धरना खत्म करना पड़ा।
लेकिन इस बार जो धरना हुआ उसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो खुद तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपबंदी है, तोड़ फोड़ है, आपको वो नजर में रखना होगा। उसके अलावा खुद तहरीक इंसाफ के अंदर जो कयादत का जो दौरान है उसको देखना होगा। और तीसरा खुद जो घर का झगड़ा है, यानी इमरान खान की जो बहनें हैं वो और उनकी अहलिया है, उनके दरमियान जो झगड़ा है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। और कई जो चीजें हुई हैं उसमें मैं खुद भी आपसे सवाल कर सकता हूँ कि इमरान खान की बहनें जो वो मुख्तलिफ जो वीडियो डाली है वो करने में कहीं थी, इस्लामाबाद में कौन सी जगह थी ये मालूम नहीं, लेकिन पीटीआई की जानिब से या मीडिया में उसका कहीं कोई तस्करा नहीं है उसकी करने का। एक तो ये, दूसरा ये है कि कैसरा में नजर नहीं आए डायरेक्टर गौर भी हमें इस तरह लीड करते नजर नहीं। तो ये वो सारे मामला हैं, या जिस तरह डायरेक्टर टैक्स थे वो तो अभी नजर आए। लेकिन आप देखें कि जो पत्ते पर्दा बातचीत चलती रही और वजीर दाखिला ने कहा कि जो खुफिया सूरत है वो पहले के साथ तो इस बातचीत की जो हो रही है उससे माता बनाना चाहती है। तो ये बात ठीक थी, लेकिन कल जो रात को ये सारा जो पुलिस ने ऑपरेशन किया और बिजली वगैरह बंद कर दी, मेरा ख्याल में ये है कि बिल्कुल 11th आवर पर ये कुछ चीजें मैनेज हुई हैं, तय हुई हैं कि पूरे इलाके की बिजली बंद करवा के इनको जो है जो ट्रैक एग्जिट दिया गया तो वो यहाँ से निकल जाए। और यही सबब था कि कारकुनों को अली अभी गन्नापुर पर पहले ही एहतमाम नहीं था, तो उस कंटेनर को भी उन्होंने आग लगा दी एक के लिए। अच्छा, फिर ये जो सारा ऑपरेशन हुआ है इसमें पीटीआई इतनी बौखलाई हुई थी कि जो कयादत कर रहे थे अली अली गन्नापुर, वो जाके यहाँ से निकले हैं बांसरा से, और वहाँ जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है वहाँ पर जाकर उन्होंने गिरफ्तार की। वो भी 11 बजे का टाइम था और राउंड अबाउट 3:15 बजे उन्होंने की। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि किस तरह खुद की जो है वो शेयरिंग की जाए और किस तरह हम मौसम अख्तियार करें ताकि कारकुनों को इंगेज करें। तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा है पीटीआई को, और जाहिर कारकुनों के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इसलिए हुआ है कि आपने उसको जो है वो बेबस छोड़ दिया। वो तो लड़ने मरने मारने पर तैयार थे, और उससे पहले भी आपने नोट किया होगा कि शायद मेरे ख्याल की 25 में था, 2023 या 2022 की बात है, जब खिलाफत पूरा साल या नहीं आ रहा। लेकिन इमरान खान पंजाब से एक मार्च लेकर आए थे, यहाँ पहुंचे और सेंट्रल अस्पताल पर उन्होंने सुबह 7 बजे तकरीर की और अचानक जो है वो चले गए और झगड़ा खत्म हो गया। तो उस वक्त हमने कुछ दूसरी बात यह है कि जो हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी की सॉरी पीटीआई की जो मरकजी क़यादत थी, तो वो ये भी देखा गया कि वो जो एक पेज पे नहीं है, स्टेटमेंट से उनके पता चल गया। हमने देखा कि बुशरा बीबी, गंडापुर और उमर अयूब जो हैं उस धरने में थे, लेकिन जो चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और जो दूसरे मरकजी क़यादत है उन वो किसी को नहीं देखने को मिला। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक डील के तहत ये सब कुछ कर रहे थे, या इनके कहने पे कि इमरान खान को जो है साइडलाइन कर दिया जाए, अब ये क़यादत संभालेंगे, ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है? नहीं, अभी तक की जो इतलात है उसमें तो इमरान खान संजानी के मकाम पर धरना मुंतकिल करने पर राजी हो गए थे। अच्छा। लेकिन बुशरा बीबी बजट थी कि ये 20 तक जाए, और उसका सबब एक तो ये है कि उन्होंने इमरान खान की तजवीज को नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2 कि जब वो 20 तक को जाने वाली थी तो रास्ते में जो हमारे जराये बताते हैं कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है ना, वो बहुत बड़ा केस था, और उसमें सिर्फ बुशरा बीबी इन्वॉल्व नहीं है, जुल्फी बुखारी है, मलिक रियाज है और दीगर लोग थे। उस दूसरी जानब से भी उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि अगर आपने ये मामला इधर ही खत्म नहीं किया तो तुरंत सजा दिलवा देंगे ना। तो वो केस भी बड़ा था। तो ये सारी जो पूरी केस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यही सबक था कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि टेस्ट एडमिट किया गया रात को बिजली बंद करके, तो दूसरा बिजली को चली। लेकिन ये सारे जो सिनारियो है इसमें आप देखें कि दूसरा बिजली की पीटीआई की जो कयादत का मामला है वो इसमें उन्होंने एक
रियलाइज करा दिया है कि इमरान के बाद असल में वो इमरान खान की बहनें नहीं है, बहन असल जौहर सिंधी नजर नहीं है, आलम चेयरमैन है। तो ये असल में क्यादत का जो जगह है वो तो 12 एक जगह के बाद तो दूसरा बीसी में ड्राइविंग सीट पर पकड़ा रखेगा। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिए जाके रोज भर से नई नई चीजें होती जाएंगी। अभी तो नवी कैसी जो है वो भी दर्ज होंगे। जो लोग पकड़े गए हैं उनको भी बाहर एक बड़ा अर्थ जो है वो फंसे जिंदा रहना पड़ेगा, उसके बाद चीजें होगी। लेकिन एक बात हो गई है कि ये पीटीआई की जो मुसलसल एहतियात की माने हैं उन्होंने कारकुनों को 12 शदीद न सिर्फ मायूस किया है, लेकिन कारकुन समझ रहे हैं कि उनके साथ धोखा भी हुआ। जिससे पहले इमरान खान ने किया वो तो पहले कुछ लोगों ने अपने लीडर के तौर पर उसे हजम कर लिया। लेकिन इस बार जो हुआ है वो खुद अली गंडापुर के हवाले से भी सुकूक में है कि भाई उनके साथ ये जाति उनकी तरफ से हुई और खुद बुशरा बीबी के ऊपर भी मिला होते हुए। तो खुटी साहब दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि जो है लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग भी हुई, जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्होंने गोलियों का सामना भी किया, कुछ जो हैं वो जहाँ भाग भी हो गए। तकरीबन हज़ारों की तादाद में वो जो आईजी इस्लामाबाद है वो बता रहा है कि बहुत सारे इस वक्त गिरफ्तार हैं। तो लेकिन कारकुनान गिरफ्तार भी हो गए और मारे भी गए जो क़यादत कर रही थी इस रैली की, बुशरा बीबी साहिबा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन वो रात के अंधेरे में मानसेरा पहुंच गए उमर अयूब के साथ। तो आप नहीं समझते हैं कि इससे जो कारकुनान हैं वो मायूस होंगे और जब आने वाले वक्तों में धरने या एहतजाज की कॉल दी जाएगी तो आपको क्या लगता है कि वो इस तरह बड़े पैमाने पर निकल सकते हैं? आप अंदाजा करोगे कि पाकिस्तान की मौजूदा जो पॉलिटिकल बंधननामा है उसमें इतने हार्ड लाइन और कारकुन किसके पास है? मेरे ख्याल में पीटीआई के अलावा तो किसी के पास भी नहीं है। और ये बहुत बड़ा असासा होता है किसी भी सियासी जमात का। यानी आपके पास एक बहुत बड़ा वेपन हो कारकुनों की शक्ल में और आप अगर उसका सही इस्तेमाल न कर सके और वही हथियार खुद अपने ऊपर चला ले तो ये सबसे बड़ा पागलपन होगी। तो इसलिए इन्होंने असल में तहरीक इंसाफ ने उससे जो ताकत है अफराद की सूरत कारकुनान की जो मजने मांगने पर तैयार है उसका फायदा उठाने की बजाय उससे इस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल किया कि उनका न सिर्फ एतमाद उन्होंने गंवाए हैं बल्कि ये लोग अब जब दूसरी बार आएंगे वो कब आते हैं क्या आता है ये अलग बात है। लेकिन 2-4 माह तो अब कम अज कम वो एहतियात करने की कोशिश तो नहीं होंगे ना, क्योंकि इससे एहतियात तो काफी अखराज आ जाते हैं। अभी जो वफाक की हुकूमत देखें ना, वफाक की हुकूमत के पास एक तो ऑप्शन है कि वो अगर वफाक समझता है तो ये अख्तियार सूबे का सदर अपने पास रख सकता है। लेकिन इसमें आपको एक बात और भी देखनी पड़ेगी कि सूबे के अंदर कोई भी मुदाखलत करने की नीयत किसी की भी नजर नहीं आ रही, शायद स्टेब्लिशमेंट की भी नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हाँ इसकी बढ़ने में मुस्लिम लीग नून का सही कोई साथ नहीं दिया। यानी जो मुजाकरात हो रहे थे वो भी सिर्फ वजीर दाखिला ही कर रहे थे, बाकी और कोई कैबिनेट का मेंबर नजर भी नहीं था। तो ज़ाहिर है वजीर दाखिला कैबिनेट में जिसके नुमाइंदे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो जहाँ से भी डायरेक्शन मिलते हैं बहरहाल उनको जो डायरेक्शन मिलती है तो उससे वो कोई भी कमिटमेंट करने की कोशिश नहीं होती। तो हुकूमत के लिए मसाइल हैं, लेकिन इसमें जो है वो पीटीआई के लिए ज्यादा मसाइल है। अगली 4-5 माह तक मुझे नहीं लगता कि फिर वो कोई इतना बड़ा एहतियात कर सकते। तो लेकिन गुड्डी साहब क्या समझते हैं कि जो ये बिल्कुल जो धरना था उनकी फाइनल कॉल थी और फ्लॉप हो गई? डेफिनेटली फाइनल कॉल तो हमको ये हमें इसका पहले अंदाजा था और मैंने अपने आर्टिकल में लिखने के साथ ये फाइनल कॉल जो है वो पहले साल साबित होगी। किस तरीके से होगी क्या होगा तो इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी जो है वो बेफिक्री तरीके से ये कारकुनों को बेयारे मदद का छोड़ के निकल गए थे। बहरहाल इतनी उम्मीद नहीं थी जितना उन्होंने करके देखा है। ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने पीटीआई के कारकुनों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की और उसके साथ साथ सियासत के साथ भी बहुत बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया
कुट्टी साहब टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे मरदा चारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी ये कॉल सरा PTI ये धरना इस्लामाबाद चर्चे पद क्रैकडाउन और डी चौका क्रॉस कनक रेड जोन है निमगा रवा सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस एहलकार और दो निमगा इस्लामाबाद इंतजामिया कस्ते अरकतात का चर्चे पद मगनी के बाज़ कारकुनान गिरफ्तार कनक बुतगा चीज़ें बीरानबू के हाल दो निमगा मरकज़ी क़यादत के लीड को तो धरना और एहतजाज तो मानसेरा सर बुतगान चुके मरूची उदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को था रेके जूरे पदाश में नेमा काएंगे पुत्रान कने